हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज के बारे में जान लेते हैं। जिस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में जाते हैं, उस फोर्स को हम वोल्टेज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत होती है। बिना वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो सकते। वोल्टेज को हम ईएमएफ भी कहते हैं। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने वाली फोर्स। ईएमएफ को वोल्ट में मेजर किया जाता है। वोल्ट यह एक ऐसा यूनिट है। अब यह वोल्ट कैसे डिफाइन होता है? 1 ओम रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर में से 1 एम्पीयर करंट फ्लो होने के लिए जितनी फोर्स की ज़रूरत होगी, उस फोर्स को हम 1 वोल्ट वोल्टेज कहते हैं। हमारे घरों में आने वाला एसी सप्लाई 240 वोल्ट वोल्टेज का होता है। ट्रांसमिशन के दौरान होने वाले लॉसेस की वजह से एसी सप्लाई का वोल्टेज कम हो जाता है। वोल्टेज को हम वोल्टमीटर की सहायता से मेजर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करंट के बारे में जान लें। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम करंट कहते हैं। अगर किसी कंडक्टर को वोल्टेज दिया जाए तो उस वोल्टेज की वजह से उस कंडक्टर में से करंट फ्लो होने लगता है। करंट को एम्पीयर में मेजर किया जाता है। अब यह एम्पीयर क्या होता है? जब किसी कंडक्टर में से 6.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उस कंडक्टर में से 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए अब इन दोनों में क्या अंतर है यह जान लेते हैं। नंबर 1 डिफरेंस है इन दोनों की डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए जिस फोर्स की आवश्यकता होती है, उस फोर्स को हम वोल्टेज कहते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम करंट कहते हैं। नंबर 2 डिफरेंस है यूनिट। वोल्टेज को हम वोल्ट में मेजर करते हैं वोल्टमीटर की सहायता से, और करंट को हम एम्पीयर में मेजर करते हैं एमीटर की सहायता से। नंबर 3 डिफरेंस है एग्जिस्टेंस। बिना करंट के वोल्टेज एग्जिस्ट कर सकता है, मगर बिना वोल्टेज के करंट का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए हमें करंट फ्लो होने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।